Good morning, dear student. Today our topic is integral calculus. तो what is integration? इंटीग्रल कैलकुलस मतलब अब हमको इंटीग्रेशन करना है. तो इंटीग्रेशन रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स है. क्या मतलब? देखिए, अगर हम x पे पावर n का d/dx यानी डिफरेंशिएशन करते थे तो आता था nx पे पावर n-1. ठीक. और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, अब देखिए, और इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला होगा? अगर हम x पे पावर n को इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस टर्म डिनोट दैट कि हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. अगर यहाँ y लिख देता तो इसका मतलब इसको y के रिस्पेक्ट में करना है. तो यहाँ लिखा हुआ है dx यानी x के रिस्पेक्ट में. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? x पे पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c. ये c क्या है? दिस c इज नथिंग बट अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ठीक. तो जरा देखिए, तो अगर मैं इसका करूं, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, ठीक, इस टर्म का क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, इसका ये होगा. इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए. आइए चेक करते हैं. लेट्स चेक. इंटीग्रेशन nx पे पावर n-1 dx क्या होगा? n कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन n-1 dx. x पे पावर n होता है तो n+1 तो n इंटू x पे पावर n-1, ये पावर है, इसमें क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं तो +1 और n-1 प्लस, ठीक, प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट. n x पे पावर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस कट गया. क्या आ गया? x पे पावर n. व्हाट वी रिसीव? वी रिसीव x पे पावर n प्लस c. अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होता है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जो अलग अलग चीजों को मेकअप करने के लिए, जैसे यहाँ पे इस c की वैल्यू क्या होगी? 0. यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी? 0. ठीक. तो हमारा क्या आ गया? x पे पावर n. देखो वही चीज आ रही है. इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आया और इसको इंटीग्रेट किए तो ये आ गया. इसलिए हम कहते हैं इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. हाँ, एक चीज ये है कि आप लोग पूछ सकते हैं कि ये c0 क्यों है. तो एक्चुअली जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन के कई सारे प्रोसेस हैं, तो अलग अलग प्रोसेस से, अगर देखिए यहाँ हमने लिमिट नहीं की, यहाँ हमने लिमिट पुट नहीं किया, तो ये कैसा इंटीग्रेशन है? इनफाइनाइट, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है. तो जब हम यहाँ लिमिट नहीं पुट करते हैं तो अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन करने से अलग अलग आंसर आता है. तो उस आंसर को मेकअप करने के लिए हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज करते हैं. ठीक. इसीलिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया? इसको 0. क्लियर? अच्छा, अब मैं कुछ फॉर्मूलेज लिखूंगा जिससे आपको पता चले कि एक्चुअली में क्या क्या हो. ठीक. देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन x पे पावर n dx होगा. x पे पावर n+1 अपॉन
n plus 1 और प्लस c, where c is इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, सेकेंड इंटीग्रेशन x dx, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। ठीक, नेक्स्ट अगर मान लीजिए हम सिर्फ ऐसे लिख दें तो इसका मतलब होगा x पे पावर 0 dx, तो क्या होगा x पे पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 का मतलब 1 और 0 प्लस 1 का मतलब 1, तो क्या हो गया x प्लस c। क्लियर? ठीक, ऐसे ही इंटीग्रेशन 1/x dx। ठीक, अगर हम 1/x dx का करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log बेस e प्लस c। याद करिए d अपॉन dx ऑफ log x क्या होता था 1/x, इसलिए इसका इंटीग्रेशन रिवर्स हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये। क्लियर? फिर देखिए अगला हम ले सकते हैं cos का, cos x dx। cos का क्या होता था, cos का डिफरेंस, cos का साइन और साइन का cos, यही एक्सचेंज हम करते थे। तो इंटीग्रेशन cos x क्या होगा, साइन x प्लस c। क्यों कि d अपॉन dx ऑफ साइन x क्या होता है cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये। क्लियर? ठीक, ऐसे ही इंटीग्रेशन साइन x dx ये होगा माइनस cos x प्लस c। वही अगर हम देखें तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इसलिए हमने ऐसा किया। क्लियर? हर जगह इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड करेंगे, जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होता है वो अलग अलग आंसर को इक्वेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, ठीक, ऐसे ही अगर हम sec स्क्वायर x dx करेंगे तो इसका होगा 10x प्लस c। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया हमारे सिंपल फॉर्मूला। एक दो फॉर्मूला और देख लीजिए। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx, अगर इसको करना होगा तो क्या आएगा माइनस कॉट x प्लस c। यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। फिर देखिए इंटीग्रेशन सेक x 10x dx क्या होगा, अब जरा याद कीजिए डिफरेंशिएशन में किसका फार्मूला था सेक x का, तो क्या होगा सेक x प्लस c। क्लियर? इसी तरह से कई सारे फॉर्मूले आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक दो और अलग अलग फॉर्मूले जरा हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए अगर इंटीग्रेशन ax प्लस b पे पावर n dx हो, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्मूला होगा। देखिए इसको x मान के हम आगे बढ़ेंगे तो होगा ax प्लस b। ठीक, यही जो टर्म लिखा है वही टर्म वहां लिखेंगे। क्या होता है n प्लस 1 हो गया अपॉन, अब नीचे की ओर हम क्या लिखेंगे a n प्लस 1 और फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक, देखिए स्टूडेंट इन फिजिक्स ये कैसे आया इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इसका ये होता है हम डायरेक्ट यूज कर देंगे, क्योंकि ये फिर दिखाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जबरदस्ती लंबा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 100.1 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपने क्या किया, आपने इसको इस तरह से तोड़ा और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर से इसको खोल के जोड़ के आंसर निकाल लिया।
अब अगर मैं वहां लगूंगा समझाने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है, तो फिर मैं अपना क्वेश्चन कब करूंगा। इसलिए इन फिजिक्स देयर इज नो नीड टू शो हाउ द फॉर्मूला कम्स, विच आर मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। क्लियर है? अच्छा, फिर देखिए अगर मान लीजिए अब इस तरह से दे दे इंटीग्रेशन dx अपॉन ax प्लस बी, तो अब इसका क्या होगा। अब जरा याद कीजिए डिफरेंशिएशन में क्या बताया गया था, तो क्या होगा 1 बाई, नीचे लिख देना 1 बाई ए लॉग बेस ई ax प्लस बी और इस पूरे के साथ कांस्टेंट c। ठीक, हर जगह देखिए मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को ऐड कर रहा हूं। ठीक ठीक, ऐसे ही अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन e पे पावर x dx हो, तो याद कीजिए ex का डिफरेंशिएशन ex होता था, इसलिए ex का इंटीग्रेशन ex प्लस c। ठीक, ऐसे ही अगर हम ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax का क्या होता था, ax log e बेस ax, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा ax log e बेस a प्लस जस्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये, जस्ट रिवर्स चलना है। क्लियर है? फिर देखिए एक आखिरी चीज, y इज इक्वल टू मान लीजिए u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, दीज ऑल आर फंक्शंस, ये फंक्शन है। ठीक, तो ये फंक्शन है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ux vx wx, दीज ऑल आर फंक्शंस। तो अब अगर मुझे इंटीग्रेट करना होगा तो इंटीग्रेशन y dy, अब y है तो dy करेंगे, है ना, या सॉरी y dx, क्योंकि y तो ये है ना, तो y dx, क्योंकि इसको x से, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ux dx प्लस माइनस vx dx प्लस माइनस dx। क्लियर? व्हाट आई मेंट टू से बाय दिस, इससे क्या मतलब है जरा देखिए, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4y 4 x पावर 4 है, तो इंटीग्रेशन y dx का मतलब है, देखिए इस ऑपरेटर पे इंटीग्रेशन को खोल दीजिए, देखिए खोल दिया, कांस्टेंट बाहर आ गया, फोर है ना, अब 2x स्क्वायर बाई 2, कौन सा फार्मूला लगाए हैं, x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। माइनस 3x क्यूब बाई 3 प्लस 4x पावर 5 बाई प्लस c x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 4 बाई 5 x पावर 5 प्लस, दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो डियर ऑल, होप सो इंटीग्रल कैलकुलस आप कैसे करेंगे ये आपको समझ में आया हो।
अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, इसी में हर जगह मैंने कांस्टेंट सी ऐड किया है। ठीक, क्यों ऐड किया है? क्योंकि मैंने लिमिट नहीं पुट की। मान लीजिए सपोज है, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा फंक्शन f(x) 2x³ है, तो इंटीग्रेशन y dx क्या होगा? 2x³ dx। 2 बाहर हो गया, 4 और प्लस c प्लस c, दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा आंसर होगा। ये आंसर तब आया है जब हमने कोई भी लिमिट पुट नहीं किया। लेकिन अगर हम यहीं पे लिमिट पुट कर देते हैं, देखिए हमने मान लीजिए 1 से 2 लिमिट पुट कर दी, तो अब ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब ये सी नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए दिस इज अपर लिमिट। अब क्या करेंगे, एक बार x की जगह अपर लिमिट माइनस रूल के अकॉर्डिंग एक बार लोअर लिमिट, क्या आएगा? 2 इंटू 2 पे पावर 4, 16 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 इंटू, इसको करेंगे कितना आएगा? 15 बाई 4। ठीक, काट देंगे, 15 बाई 2 7.5। क्लियर? अब देखिए जब लिमिट रखे तो हमने सी नहीं, क्योंकि सी क्या है, हमने कहा था सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, या बेटर टू से इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जिसको मिसमैच के से रोकने के लिए हम ऐड कर देते हैं। क्योंकि अगर लिमिट नहीं रखेंगे तो अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आने की संभावना है, तो उसको मेकअप करने के लिए हम सी ऐड करते हैं। जब हम लिमिट रख देते हैं, व्हेन वी पुट लिमिट, देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी इज रिमूव्ड। क्लियर? तो डियर ऑल, होप सो आपको ये समझ में आया हो। जहाँ कंफ्यूजन हो प्लीज फील फ्री टू आस्क।